हेलो मेरे प्यारे साथियों, कमिंग बैक। आज हम लोग हिंदी के 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये हिंदी का लास्ट क्लास होगा। कल से हम लोग किसी दूसरे विषय पर चर्चा कर रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वह है 2025 हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, सूबेदारनी ने से लहना सिंह की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? सूबेदारनी से लहना सिंह की पहली मुलाकात हुई थी अमृतसर के गुरु बाजार में। देखिए आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। चंद्रमा आसमान में दमक रहा है, आसमान में ये कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। उसके बाद नेक्स्ट वाच्य बनाना छोड़ दीजिए। किस समासिक पद के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। पहला और दूसरा शब्द दोनों भी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। बादल घिरे मयूर नाचने लगा, यह कौन सा वाक्य है? एकदम साफ सुथरी भाषा में बादल घिरे मयूर नाचने लगा संयुक्त वाक्य है। वाक्य में जिस शब्द से अलग होने का बोध होता है उसे हम लोग अपदान कारक कहते हैं। अपदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? से, अलग होने के अर्थ में। नेक्स्ट चलते हैं। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू किसने कहा था? तो ये सूबेदारनी होड़ा ने लहना सिंह से कहा था। यहाँ पर देखिए उस चप्पल कहानी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं हम। देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन पे आ गए हम। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रार्थना गीत यानी चप्पल कहानी आत्मत्राण कहानी के बारे में डिस्कशन है। नेक्स्ट चप्पल कहानी की मार्मिकता को आपको स्पष्ट करना है। दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाय का आपको चरित्र चित्रण करना है। देखिए आपको यहाँ पर निबंध लिखने दिया गया है। 4 टॉपिक है, किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर और फिर किसी एक वाक्य पर निबंध। हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस दिन हमने अपना पहला क्लास रिकॉर्ड किया था, जिस दिन आपको पहला क्लास मिला था जिसमें हमने हाउ टू स्कोर के बारे में चर्चा की थी, ये जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं इन सारे चैप्टर्स की वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। अभी यहाँ पर हमने अभी तक जिन जिन चैप्टर्स को ऐड ऑन किया है, इसको अगर हम ऐड करें तो लगभग 45 प्लस हम लोग जा चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट और क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, लहना सिंह के मामा का घर कहाँ था? अमृतसर के गुरु बाजार में। आत्मत्राण कविता में कवि प्रभु से क्या प्रार्थना करते हैं? कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, आप मेरे सारे दुखों को दूर नहीं कर सकते। देखिए आत्मत्राण गीत में कवि ने कठिन विपदाओं को विजय प्राप्त करने की प्रार्थना की है। कर्मधारय समास की परिभाषा लिखना है। कर्ता कारक की परिभाषा, सरल वाक्य बनाना है, समास विग्रह करना है। देखिए संयुक्त वाक्य बनाना दिख रहा है और संयुक्त वाक्य की पहचान भी यही बताई गई थी कि और शब्द का प्रयोग किया था। इसमें उचित विराम चिन्ह लगाना है, खड़ी पैयारा। राम ने रावण को मारा, सेम एग्जाम्पल जो आपको क्लास में करवाया गया था कारक वाले टॉपिक में। देखिए राम ने रावण को मारा, इसमें कौन कौन से कारक हैं? पहला जो आपको कारक दिख रहा है, राम ने कर्ता कारक, को कर्म कारक, से अपदान कारक। संयुक्त वाक्य बनाना है। देखिए संयुक्त वाक्य बनाना है, पहचान क्या होती है? और लगाना पड़ता है, लग गया। समास विग्रह करना है, मरने मारने की बात क्यों करते हो? 2 अलग अलग शब्द एक संग आता है जिसमें हम और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो ये है आज हमारा 2025 के पेपर का डिस्कशन। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और जैसा हमने हिंदी में किया, जो चीज़ें हमने पढ़ी है एग्ज़ाम रिलेवेंट पढ़िए, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा हवाबाजी नहीं। जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो आपके एग्ज़ाम रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग होगी, वो आपके एग्ज़ाम से सिलेबस को मैच करेगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पे लाइक पक्का से कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि हिंदी में अगर अभी भी मेरे तरफ से अगर कुछ बाकी रह चुका है जो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल से कुछ नए तरीके से कुछ नए सब्जेक्ट्स के साथ। थैंक यू।